एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टेम्पल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी एसेट्स की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। और एसेट्स में अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं फिक्स एसेट्स की। जब मैंने आपको नॉन करंट एसेट्स का जो टॉपिक पढ़ाया था, आपने नॉन करंट एसेट्स में हमने पढ़ा था टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होती है, उन्हीं में एक पार्टीशन होता है फिक्स एसेट्स। तो फ्रेंड्स, फिक्स एसेट्स की अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स भी होती है और टेंजिबल एसेट्स होने के साथ साथ नॉन करंट एसेट्स भी होती है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, फिक्स एसेट्स क्या होती है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स भी होती है और नॉन करंट एसेट्स भी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जब भी फिक्स एसेट्स के एग्जाम्पल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले जाए लैंड कौन सी एसेट्स है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैंड जो है वो फिक्स एसेट्स भी है, टेंजिबल एसेट्स भी है और नॉन करंट एसेट्स भी है। क्वेश्चन आ जाए मशीनरी कौन सी एसेट्स है, तो मशीनरी फिक्स एसेट्स भी है, टेंजिबल एसेट्स भी है और नॉन करंट एसेट्स भी है। बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग कौन सी एसेट्स है, तो बिल्डिंग फिक्स एसेट्स भी है, टेंजिबल एसेट्स भी है और नॉन करंट एसेट्स भी है। तो अब आपने एक कंसेप्ट तो सीख ही लिया होगा एग्जांपल देने से। क्या सीखा कि जो भी फिक्स एसेट्स होती है ना, वो टेंजिबल एसेट्स भी होती है और टेंजिबल एसेट्स होने के साथ साथ वह नॉन करंट एसेट्स भी होती है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया है कि जो फिक्स एसेट्स है वह टेंजिबल एसेट्स भी है और नॉन करंट एसेट्स भी है। तो आप बहुत ध्यान रखना है आपको इस टॉपिक्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स के बारे में। तो फिक्स एसेट्स यार नॉन करंट एसेट्स होती है और नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, लंबे समय तक काम आती है हमारे लिए। लंबे समय तक हमें क्या करती है, बिजनेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेली रूटीन में भी बहुत ज्यादा काम आती है, वो नॉन करंट एसेट्स होती है। अब यार फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स की भी अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट्स हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम आने वाली एसेट्स है, जो हमें एक साल से ज़्यादा तक बिजनेस को बेनिफिट देती है। जैसे सपोज करो बिजनेस में एक लैंड है, हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लैंड बनी हुई है, ज़मीन है फैक्ट्री के पास में। तो बताओ लैंड एक साल से ज़्यादा तक काम आएगी या एक साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है? एक साल से ज़्यादा समय तक काम आती है, इसलिए फिक्स एसेट्स है। मशीनरी, मशीन से माल बनता है, ठीक है, तो क्या होता है, ऑपरेशन में काम आती है नहीं आती। और मशीनरी क्या होती है, लंबे समय तक हमारे बिजनेस को बेनिफिट देती है, इसलिए फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स है। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या एक साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं बिजनेस के अंदर। सपोज करो फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री बिल्डिंग है तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, फैक्ट्री के अंदर रहते हैं, ठीक है, छाया में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो बताओ ऑपरेशन में बिल्डिंग काम आती है नहीं आती, जो हमें एक साल से ज़्यादा तक क्या करती है, हमारे बिजनेस को बेनिफिट देती है, इसलिए यह हमारे लिए फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स है। फर्नीचर हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए फर्नीचर फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स है। कंप्यूटर क्या एक साल में ही खत्म हो जाता है? नहीं, कंप्यूटर भी हमारे बिजनेस को एक साल से ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, इसलिए यह है फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स है। और काफ़ी सारे टूल्स वगैरह होते हैं, वो फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो हम देखते हैं फिक्स एसेट्स की हमारे लिए क्या डेफिनेशन होगी। तो फिक्स एसेट्स आर रेफर टू लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होती है वो ही नॉन करंट एसेट्स होती है। तो लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स है जो हमें दिखाई देती है। क्या आपको लैंड दिखाई नहीं देती? क्या आपको मशीनरी दिखाई नहीं देती? क्या आपको बिल्डिंग दिखाई नहीं देती? क्या आपको व्हीकल्स दिखाई नहीं देते? क्या फर्नीचर दिखाई नहीं देता? अरे यार, मुझे तो लैंड भी दिखाई देती है, मशीन भी दिखाई देती है, बिल्डिंग भी दिखाई देती है, व्हीकल्स भी दिखाई देते हैं। तो जो दिखाई देती है, जिसको हम टच कर सकते हैं और जो लंबे समय तक बिजनेस को बेनिफिट देती है, वो ही होती है फिक्स एसेट्स। आगे बढ़ते हैं। दैट आर यूज इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के डेली रूटीन में जो ऑपरेशन होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा काम आती है। कैसे आती है, एक एग्जांपल सुनना। 500-600 एम्प्लॉय है, वो कहां काम करेंगे? ठीक है, एक लैंड होगी, उस पर बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, उस बिल्डिंग में मशीनरीज होगी, उस बिल्डिंग में कंप्यूटर्स होंगे, व्हीकल्स होंगे जो गुड्स को लाएंगे ले जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो डेली रूटीन का ऑपरेशन होता है, डेली रूटीन में जो वर्क होता है, डेली रूटीन में बताओ काम आते हैं नहीं आते? या ऐसा होता है कि बस बिजनेस के अंदर बस एम्प्लॉय आते हैं, माल बनाते हैं और चल जाते हैं? ये क्या होता है, डेली रूटीन का जो ऑपरेशन होता है उसमें फिक्स एसेट्स बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, दिस
टाइप ऑफ एसेट्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन। ये बहुत लंबे समय तक, नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा तक तो हमारे बिजनेस को बेनिफिट देती ही देती है। आगे बात करते हैं, ठीक है। हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये तो हम बात भी कर चुके हैं कि इसकी 1 साल से ज़्यादा की उम्र होती है। क्या लैंड 1 साल में खत्म हो जाती है क्या? नहीं, हमारे बिजनेस को बहुत लंबे समय तक क्या करती है, फ़ायदा देती है। मशीनरी भी लंबे समय तक फ़ायदा देती है, ठीक है। इसलिए ये एग्जांपल्स हैं। नॉर्मली ये एग्जांपल जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये हमारे बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा तक क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं। अब बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स की। अगर हम बात करें फीचर्स की, दे हैव ए यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। बहुत मोस्ट फीचर्स है कि मोर देन 1 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ होती है, यानी जो इनकी लाइफ है वो 1 साल से क्या होती है, ज़्यादा की होती है। दे कैन बी डेप्रिशिएट, इन पर डेप्रिशिएशन भी लगता है। इन पर क्या लगता है, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है इनकी वैल्यू क्या होती है, यूज करते जाते हैं तो वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो जो फिक्स एसेट्स होती है उन पर क्या लगाया जाता है, डेप्रिशिएशन भी लगाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि लैंड पर कभी भी डेप्रिशिएशन नहीं लगता है। मशीन की वैल्यू भी जैसे जैसे हम यूज करेंगे गिरती जाएगी, बिल्डिंग की वैल्यू भी गिरती है, व्हीकल्स की वैल्यू भी गिरती है, फर्नीचर की वैल्यू भी गिरती है, कंप्यूटर की वैल्यू भी गिरती है। आप सपोज करो 4 साल पहले जो कंप्यूटर 50,000 का लाए थे, क्या वह आज 50,000 का है? नहीं है। तो बताओ आज की तारीख में कितना होगा, 8-10 हज़ार रुपए का होगा वो। तो बताओ 40,000 उसकी वैल्यू गिरी नहीं गिरी, तो उसी को कहते हैं डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो दे कैन बी डेप्रिशिएट, इन एसेट्स पर डेप्रिशिएशन लगता है, विदाउट किस पर, लैंड पर कभी भी डेप्रिशिएशन नहीं लगता है। दे आर यूज इन बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन का मतलब है जो डेली रूटीन में जो वर्क होता है उसमें बहुत ज्यादा काम आती है फिक्स एसेट्स। एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन, और लंबे समय तक हमारे बिजनेस को फायदा करती है, ठीक है, फाइनेंशियल गेन देकर जाती है। दे कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, और इनको जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी आप फटाफट, ये नहीं है कि आप बिल्डिंग आज खड़ी है, कोई आया कल और कल आपने बेच दी, ठीक है। लगभग बहुत ज़्यादा नॉर्मली क्या होता है, कैश कन्वर्ट करने में थोड़ा सा वक्त लेती है, ये टाइम लगता है इनको कैश में कन्वर्ट करने पर। तो फिक्स एसेट्स की मैं फिर से एक बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताना चाहूँगा। जो फिक्स एसेट्स होती है वो टेंजिबल एसेट्स भी है और नॉन करंट एसेट्स भी है। तो आप ऑप्शन जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आए उनमें बहुत ढंग से आप ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। अगर सपोज करो आपसे पूछ लिया जाए कि बिल्डिंग कौन सी एसेट्स है, और उसमें ऑप्शन है नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नन ऑफ द अबव, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स होगा। आपके क्वेश्चन आ जाए कि लैंड कौन से एसेट्स है, और उसमें ऑप्शन लिखा हुआ है टेंजिबल एसेट्स, बी इंटेंजिबल एसेट्स, सी करंट एसेट्स, डी नन ऑफ द अबव, तो फिर कौन सी होगी, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को, आप देखना कि फिक्स एसेट्स टेंजिबल भी होती है और नॉन करंट एसेट्स भी होती है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।